कुछ वाक़यात किसी दुनिया के किसी भी कोने में, अमेरिका के अंदर हो, यूरोप के अंदर हो या किसी अफ्रीकन कंट्री के अंदर भी हो, तो बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं कि वो रियासत का वजूद जो है उसको ख़तरे में आपको समझना चाहिए, और क्या एक फंक्शनिंग स्टेट है या नहीं है उसके ऊपर भी सवालिया निशान सामने आना चाहिए। पाकिस्तान में 2 वाक़यात ऐसे हैं जिसके ऊपर इंतहा से ज़्यादा एज ए पर्सन मैं कहूँ, पाकिस्तानी सिटीज़न कहूँ, एज ए जर्नलिस्ट कहूँ, एज ए ह्यूमन बींग कहूँ, इंसान के तौर पर कहूँ, तो कोई ऐसी वजह नहीं बनती कि जो रहीम यार खान में पुलिस वालों के साथ हुआ तो उसके ऊपर तशवीश की लहर ना दौड़ जाए। और फिर जो कुछ बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ पिछले 24 या 48 घंटे के अंदर, बलूचिस्तान में इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं, पहले भी होते हैं, लेकिन अभी जिस लहर से जिस तेज़ी से हुए हैं, अगर ये कहा जाए कि उसके ऊपर तशवीश ना हो तो फिर हम पाकिस्तानी नहीं हैं। अगर ये कहें कि हमें तशवीश नहीं है तो फिर हम पाकिस्तानी नहीं हैं। तो अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हमें क्या काम करना चाहिए। बलूचिस्तान में जिन लोगों को मारा गया वो इसी मुल्क के बाशिंदे थे ना, मेरे आपके बेटे थे, किसी के भाई थे, किसी के खामद होंगे, किसी की तो औलाद थे ना, इसी सरजमीन में पैदा हुए थे। तो उसको मारने वाले कौन है, पहला सवाल यहाँ से उठता है। कच्चे के डाकू हम हमेशा से सुनते हैं, जब से पैदा हुआ ना मेरी सारी उम्र गुजर गई, कच्चे के डाकू, कच्चे के डाकू, सिंध में भी और पंजाब की इस बेल्ट के अंदर भी। फ़ौज डाली है आपने, फ़ौज डाल के भी कच्चे के डाकू नहीं मारे गए। रेंजर्स डाल लिया आपने, रेंजर्स डाल के भी कच्चे के डाकू नहीं मारे गए। पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया, और उनके पास ज़्यादा लॉन्ग रेंज और ज़्यादा बेटर वेपन सिस्टम मौजूद है जिससे वो मारते हैं। तो क्या हम एक रियासत हैं जो 150 डाकू होगा रहीम यार खान के इलाके में, वो 12 पुलिस वालों को मार के हम उसको नहीं रोक सके। ये BLA क्या फिनोमेना, पहले इसके ऊपर भी आप देखें। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का एक मजीद ब्रिगेड है, तो मजीद ब्रिगेड के अंदर कितने होंगे, 10 लाख लोग होंगे, हमारी 10 लाख फ़ौज है, क्या हम उसको काबू नहीं कर सकते। ये जो नफ़रत है ना दाखिली, असल सवाल जिसके ऊपर सारे आंखें बंद करते हैं, और हम लोग पूरी पाकिस्तानी कौम को, अभी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आके तो बड़ा वो वहदत का एक दर्स दे रहे थे, लेकिन आपको फंडामेंटल इश्यूज़ को एड्रेस करना पड़ेगा। आपके मुल्क के अंदर जितना दाखिली इंतशार होगा उसका अंजाम क्या होगा। 14 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, 10 फ़ौज के जवान हैं जो शहीद हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर। टोटल 39 लोग हैं जिनको उन्होंने दहशतगर्दों ने मारा है। फ़ौज वाले भी मेरे बेटे, वो सिक्योरिटी के किसी और एजेंसी के भी थे, वो भी मेरे बेटे, वो जो 39 जिनको बसों से उतार के चुन के मारा गया है वो भी हमारे बेटे। तो इसका जवाब कौन देगा। ये दाखिली इंतशार आपको एड्रेस करना पड़ेगा। जितनी इंटरनल डिवीज़न होगी, जितनी दाखिली तकसीम होगी, मैं लड़ता रहूँ। जनरल आसिम ने बड़ा गलत काम किया, हुकूमत में मुदाखलत कर दी। जनरल आसिम कहे कि नहीं ये इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, इमरान खान कहे नहीं ये शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने तबाह कर दिया। लड़ लें और मुल्क का हाल कुछ नहीं बचेगा। जिस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी का या बड़े बड़े ओहदों पर रहने का सबको शौक़ है, उसको बचाने के लिए पहले फ़िक्र करें। अगर वो बचाने की फ़िक्र आप लोग नहीं करेंगे तो आपको इन ओहदों पे, इन पोजीशंस पे बड़े बड़े नामों का कोई हक़ हासिल नहीं है। और पाकिस्तान की पिछले 24-48 घंटे की सूरत हाल ऐसी है कि इन सारे लोगों को पाकिस्तानी कौम के सामने जवाबदेह होना चाहिए और अपने किरदार के ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए। एक और अफसोसनाक पहलू यह है कि हमारी पार्लिमान ऐसी सूरत हाल में 2 या 3 सिक्योरिटी के जवानों को कोई मार के चला जाए ना, तो उसके ऊपर आपकी पार्लिमान को सर जोड़ के बैठ जाना चाहिए। लाइव सेशन आपका पूरी कौम को दिखाना चाहिए और कॉजेज़ ढूंढनी चाहिए कि क्या वजह हुई कि 12 पुलिस वालों को मार दिया, क्या वजह हुई कि बलूचिस्तान के अंदर ही हुआ, और उसके ऊपर तब तक उठे नहीं जब तक आप सोल्यूशन उसका हल लेके वहाँ से उठते नहीं हैं। हमारी पार्लिमान की प्रायोरिटी क्या है, एक हिडन एजेंडा है जिसके ऊपर ये गौर कर रहे हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज काबू नहीं आ रहे। तो उम्र 68 साल करें, 68 ईयर करें तो फ़ायदा होगा कि 62 ईयर्स करें तो फ़ायदा होगा। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं 6 जिन्होंने खत लिख दिया है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही नहीं ठीक है, या किसी तरमीम करके इनको बलूचिस्तान हाई कोर्ट में फेंक दें तो ज़्यादा मैनेजेबल हो जाएंगे। अगर ये प्रायोरिटी है तो फिर बहुत ही दुख का मुकाम है और आपको इस पार्लियामेंट में रहने का कोई हक़ हासिल नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए और पाकिस्तानी कौम से इस पार्लियामान में फ्लोर पे खड़े होकर हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी, वज़ीर दाखिला को भी और जितने मुतल्लिका बाकी लोग हैं उन सारों को हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए। कभी इस कदर भी वहशतनाक वाक़यात हुए, मरने के बाद चले जाओ जी घर ले लो, बच्चे को नौकरी भर्ती कर देंगे, वो जो दुनिया से बाप चला गया उसका कौन जवाब देगा। प्रोग्राम में इसके ऊपर भी बात करेंगे और क्या आईनी तरमीम हुकूमत गौर कर रही है उसके ऊपर भी बात करेंगे।